ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बहुत हॉट टॉक हुई है, कड़ी कड़ी बातचीत हुई है, यहाँ तक कि गाली गलौज तक वो बातचीत पहुँच गई है। क्या बातचीत हुई है उसको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि ईरान अपनी सभी तैयारियों के साथ, चाहे वो मिसाइल की तैयारियां हों, चाहे वो तेल भरकर निकल रहा कोई भी अमेरिकन जहाज़ हो जो कि होर्मुज पार करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले ईरान होर्मुज के भीतर कर रहा है। इवन आज तो ये खबर निकल कर के आई कि इराक के भीतर से तेल भरकर निकल रहे एक जहाज़ के ऊपर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी और उसमें बहुत बड़ा छेद, बहुत बड़ा गड्ढा होता हुआ दिखलाई दिया, जो हमने अभी आपको बतलाया। देखिए, इसमें पानी इस जहाज़ में भर रहा है और यहाँ पर इस जहाज़ के भीतर बड़ा गड्ढा होता हुआ दिखलाई दिया है। तो हालात ठीक नहीं हैं, हालात ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो जगहों पर आज की तारीख में सबसे ज़्यादा क्लैशेस दिखाई दे रहे हैं। पहली जो जगह है वो लेबनान है और जहां पर इजराइल हमला कर रहा है, और दूसरी तरफ है वो आपका पर्शियन सागर, पर्शियन गल्फ जिसको आप बोल सकते हैं, और यहाँ पर भी भयंकर ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। और सिर्फ आज ही का दिन नहीं है, सिर्फ आज ही का रोज़ नहीं है, इसके पहले भी कई सारे हमले किए गए। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है फुजैरा पोर्ट के आसपास, दुबई के आसपास भयंकर हमले हुए। और इसके अलावा इस एरिया को और इस एरिया को ईरान ने होर्मुज घोषित कर रखा है मेरे दोनों हाथों के बीच में। और पर्शियन गल्फ के ऊपर ईरान ने ऐलान किया है कि बिना ईरान की मेजबानी के, बिना उनकी निगहबानी के कोई भी जहाज़ यहाँ से हिलेगा नहीं। और अमेरिका कहता है कि यहाँ से जो जहाज़ हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करे और अमेरिका उनको बचा लेगा। लेकिन ईरान ये दिखा रहा है कि कोई भी जहाज़ अगर यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो ईरान उस जहाज़ को उड़ा देगा, जैसे MSC सेविस्टा का हाल है। और ये मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी का जहाज़ है जिसको ईरान ने उड़ा दिया है और बातचीत से किनारा कर लिया है। ईरान अमेरिका के साथ जो है बातचीत, ईरान ने जो है वो अमेरिका के साथ बातचीत सस्पेंड कर दी है, क्योंकि इजराइल के लेबनान पर हमले जारी हैं और जब तक ये हमले जारी रहेंगे तब तक ईरान किसी भी मसले पर, युद्ध विराम के मसले पर, शांति के मसले पर बातचीत नहीं करेगा।